सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बोर्ड के एग्जाम में है। तो हेलो गाइज, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके प्यारे चैनल गुरुदेव स्टडी क्लास 11 के ऊपर। तो इस हफ्ते हमारी चल रही है साइंस की स्टडी, और साइंस की स्टडी में हमने चैप्टर 1 चला रखा था, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है ना। तो आज उसी का ही मैं लेके आया हूँ पार्ट 2। इसको मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने इस चैप्टर को। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझा चुका हूँ मैं कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का बेसिक मतलब क्या क्या होता है, और हमारा लास्ट टॉपिक था उस क्लास के अंदर रिएक्शन के होने के दौरान जो परिवर्तन होते हैं वो, तो कौन कौन सी चीज में परिवर्तन होता है। रंग बदलता है, ताप बदलता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, रूप में परिवर्तन होता है, और गैस का निष्कासन या उत्सर्जन जो भी होता है वो होता है। ठीक है, गैस का निष्कासन और उत्सर्जन। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में समझा चुका था। तो आज की क्लास में मैं शुरू करने वाला हूँ संतुलित वाला पार्ट, जो आपका संतुलन वाला है। तो लगाओ हेडिंग। संतुलित समीकरण की कहानी। सर्वप्रथम समीकरण हमारे पास दो तरह की होती है, एक तो संतुलित होती है और एक होती है असंतुलित। असंतुलित होती है, दो तरह की होती है। देखो संतुलित कौन सी होती है, जिसके अंदर LHS और RHS साइड, जो अपना रिएक्टेंट साइड है और अपना जो प्रोडक्ट साइड है, अभिकारक और उत्पाद वाला साइड है, दोनों के अंदर जो भी परमाणु है ना, उनके अगर जितने परमाणु इस तरफ है उतने ही उस तरफ हो, यानी उनकी संख्या समान हो, तो वो कौन सी समीकरण होगी, संतुलित। और संख्या समान नहीं हो तो असंतुलित। और हाँ, एक छोटा सा चीज और बताना चाहूंगा मैं, असंतुलित को है ना एक अलग नाम से भी कहते हैं, बहुत अलग नाम है इसका, कंकाली या ढांचा समीकरण। कंकाली या ढांचा समीकरण इस नाम से भी दे देते हैं बॉस। और फिर सभी लोगों की हालत टाइट हो जाती है कि कंकाली या ढांचा इक्वेशन ये क्या चीज आ गई वे, ये कौन सी नई चीज है। इसलिए मैं बता देता हूँ, इस नाम से भी दे सकता है वो अगला अपने को, क्योंकि एक किताब के अंदर बकायदा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया क्या? तो इतना बात समझ में आया हो तो ठोको ताली। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि किसी समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, क्यों हम इस बला से निपट रहे हैं, है ना। तो इस बारे में बताता हूँ मैं आपको कि जो हमारी संतुलित इक्वेशन है, उसको संतुलित करना इसलिए आवश्यक है। प्रश्न आएगा किसी समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो हमारे पास दो नियम है। द्रव्यमान संरक्षण नाम से होता है तो मास कंजर्वेशन, और एक होता है स्थिर अनुपात। इन दोनों नियमों की पालना के लिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, स्थिर अनुपात जिसे हम बोल सकते हैं कांस्टेंट रेशियो, जो भी है वो अनुपात। ठीक है, इन दो नियमों की पालना के लिए हम क्या करते हैं, संतुलित इक्वेशन बनाते हैं, यानी ये समीकरण को संतुलित करते हैं। इतनी बात आई समझ में, मक्खन हुई। नेक्स्ट सुनो, अरे थोड़ा सा अगर मैं ज्यादा जोर से बोली नहीं आ पाए तो थोड़ा सा देखना यार, थोड़ा यहाँ पे दिक्कत चल रही है, यहाँ पे है ना, बोलता हूँ ना तब तकलीफ होती है, इसलिए थोड़ा सा। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, संतुलित समीकरण यानी कि हम समीकरण को संतुलित कौन सी विधि से करती है, संतुलित करने की विधि का नाम, संतुलित करने की विधि जो कि होती है हमारे पास, नाम होता है हिट एंड ट्रायल। ये होती है समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम। क्या ये बात समझ में आई, ये नाम समझ में आया? ठीक है, हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन आएगा, संतुलित समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल। इतना मक्खन हुआ। नेक्स्ट देखो, अब मैं एक समीकरण लूंगा और उसको एक में कराऊंगा बड़ा पूरा एकदम क्वेश्चन विधि, है ना, कि हिट एंड ट्रायल विधि से कैसे करते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन रहने वाला है बड़ा क्वेश्चन, अगर आ जाए तो, कि एक समीकरण दे देगा और कहेगा हिट एंड ट्रायल विधि से सॉल्व करके दिखाओ। तो आपको डायरेक्ट वैसे नहीं करना सॉल्व, उसके अंदर वैसे करना पूरा दिखा के विधि। तो मैं एक क्वेश्चन उस तरीका करा देता हूँ, ताकि अगर आ जाए और कोई भी तो आप कर सको। तो मैं एक समीकरण लेता हूँ, Fe plus H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब ये समीकरण संतुलित नहीं है आपके सामने जी, देख सकते हैं आप,
तो इसको हम करते हैं इंटरटाइल विधि से संतुलित। देखो चरण देखो, सबसे पहले हमारे पास चरण फर्स्ट, सभी को है ना बक्से में बंद करने का। चरण में आप है ना थोड़ी थोड़ी थ्योरी डालते रहना। दे रहा है, क्लियर हो रहा है, देख लो क्लियर है। अब ये थोड़ा सा ऊंचा चला गया शायद, रुको मैं थोड़ा सा वापस लिख देता हूँ इक्वेशन। ऊंचा चला गया शायद, थोड़ा नीचे रख लेते हैं। समीकरण हमारे पास Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। देख लो अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले चरण फर्स्ट, थ्योरी आप लिखते रहना हर चरण में, हर चरण में थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिखनी है आपको। चरण फर्स्ट में आपको क्या करना है, देखो सभी जो भी है ना ये जितने भी रेट बॉक्स में बंद करो, Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। इनको बॉक्स में बंद करने का चरण फर्स्ट इजी सा समझ में आ गया। फिर चरण सेकंड, अब आप बनाइए इनकी सारणी कि किस तरफ कितने कितने परमाणु हैं। यहाँ पे तो आ जाएगा परमाणु, जो भी परमाणु यहाँ LHS साइड में, यहाँ RHS साइड में। तो अपने पास तीन तरीके के यहाँ पे तत्व उपलब्ध है। एक तो अपने पास Fe जो इधर है, एक इधर है, तीन देख सकते हो। फिर H, इधर H है दो, उधर H है दो है क्या, दो है। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्यों छोड़े बे, ऑक्सीजन इधर है कथा उधर चार है बे, ठीक है। दो चरण जीव है, क्लियर, ठीक है क्लियर है तो ठीक है भाई। अब देखो मैं कराता हूं आपको संतुलित का थर्ड पार्ट, थर्ड चरण, चरण नंबर 3। शुद्ध हिंदी में बोले तो चरण संख्या 3। इसको हम अब करते हैं चरण संख्या 3 के अंदर, आगे का चरण संख्या 3, ठीक है। देखो चरण संख्या 3 के अंदर अपने को क्या करना है, जिसके परमाणु सबसे ज्यादा हो सबसे पहले उसी को संतुलित करते हैं। तो देखो ऑक्सीजन की क्या सबसे ज्यादा है, 4 आ रहे हैं, देख लो ज्यादा है क्या। तो परमाणु है अपना यहाँ पे तो आ जाएगा उसको मतलब LHS साइड के अंदर, और इधर आ जाएगा RHS में, और इधर आ जाएगा अपना परमाणु। अब इधर देखो संतुलन के पहले कितना था, संतुलन के पहले कितने थे, इधर एक था, इधर 4 था। संतुलन के बाद देखो कितना हो जाएगा कि इधर अपने को 1 है, इधर 4 है। तो संतुलन के लिए क्या करना पड़ेगा बे, इधर को 1 को 4 से गुना करेंगे ना, 4 से गुना नहीं करेंगे, 4 4 तभी तो ये इक्वल होगा बे। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप संतुलन करने के पश्चात कोई भी अंक लगाओ ना, तो वो कभी उस सिंगल अंक के नीचे नहीं लगाने का, पूरे के आगे लगाने का। तो अपने ऑक्सीजन इधर 4 करना है, तो इधर लगा दो 4, यानी वो बॉक्स में जो लिखा था ना उसके आगे 4 लगा दो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर यही हम करेंगे आगे के दोनों एटम्स के लिए। चरण संख्या 4 भी मैं यही कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए कर लिया, इधर ऑक्सीजन लिख लेना कि ऑक्सीजन संतुलन के पहले ऑक्सीजन। अब मैं करवा देता हूँ आपको, अब कोई भी एक ले लो, चाहे अब कर लो अपने, चाहे हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, चलो इधर 2 है, इधर 8 है, 4 तो नहीं 8, देख सकते हो आप। ये 4 लगा है ना, इसके कारण बहुत परिवर्तन आ गया, बहुत कुछ बदल गया जिंदगी के अंदर 4 के आने से। 4 तो नहीं 8, इधर कितना है 2 है संतुलन के बाद। अब इसको 8 है तो इसको 8 बनाना पड़ेगा, क्या करेंगे 8 और 8 इक्वल, इधर भी क्या लगा दो 4, मक्खन हुआ। फिर अपना लास्ट एपी का देखो, एपी का भी कार्यक्रम जचा देते हैं बे, देखो जरा एपी का भी कार्यक्रम जचा देते हैं। और ये अपना हो जाएगा चरण नंबर 5। एपी देखो कितना है, इधर 1 है, इधर 3 है,
इधर 1 और इधर 3। हाँ तो बीच में कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाता है, बंद हो गई थी शायद क्लास, कर जाते हैं लोग टेक्निकल इश्यू। इधर 1 इधर 3, ठीक है, इधर 1 इधर 3 एफी। फिर देखो इधर अपने को एफी को 3 बनाना पड़ेगा तभी ये काम सेट होगा। तो 1 को 3 से गुना कर दो, 3 3 3। अब क्या करना है, चरण 6 देखिए, चरण क्रमांक 6 की तरफ बढ़ती हुई गुरुदेव स्टडी क्लासेस की साइंस की फैकल्टी चरण 6 की तरफ बढ़ती हुई। देखो चरण 6 में क्या करना है, एक बार जांच करनी है, जांच डब्बे से निकाल के जांच करो, जांच करो। 3 इधर लगाए, 3 एपी, इधर भी 3 एपी, इधर 4 दूनी 8 H2, इधर भी 4 दूनी 8 H2, इधर 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन। संतुलित है कि नहीं है। फिर एक चरण 7 और होता है, करना चाहो तो करो वरना ना करो। 10th क्लास में कोई इश्यू नहीं है, करो चाहे ना करो। 12th क्लास में फिर भी फर्क पड़ जाता है कि भौतिक अवस्थाओं के अनुसार प्रतीक, भौतिक अवस्था के अनुसार प्रतीक। देखो भौतिक अवस्था के अनुसार, जैसे जलीय विलयन जो होता है, जो जलीय विलयन होता है ना मामू, जलीय विलयन के लिए क्या लिखते हैं अपने, AQ। जरा नीचे दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। जलीय विलयन के लिए AQ, सॉलिड ठोस के लिए S, और अपनी क्या होता है गैस, गैस के लिए G। ऐसे जो प्रतीक होते हैं वो समझ गए होंगे आप। एक लिक्विड, लिक्विड यानी द्रव होता है, द्रव के लिए L लगा देते हैं। ये द्रव तो वैसे जलीय विलयन नहीं हो गया ना, कोई इशू नहीं है ना। ये कुल मिला के 2-3 प्रतीक है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, है ना। वैसे इनका कोई इशू नहीं है, लगाओ चाहे ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप फेरस मेटल था, ऐसे लगा दिया, H2O, ये क्या हो गया अपना जलीय विलयन हो गया। Fe3O4, ये क्या हो गया अपना, वो गैस हो गई, H2 गैस हो। ऐसे कुछ भी करके जो भी होना लगा दिया करो, और मत करो। मतलब मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ 10th क्लास में कोई इशू नहीं है, लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है। तो ये था अपना संतुलन वाला पार्ट। इसके अंदर अपने ने बात की है बनने वाले एक बड़े क्वेश्चन की, जो अपना संतुलित अभिक्रिया का होता है, ठीक है। हाँ तो ये थी ब्रह्मास्त्र सीरीज की साइंस की 2nd क्लास, और 3rd क्लास के अंदर चैप्टर 1 कंप्लीट। फिर आएगी मैथ की एक्सरसाइज। हाँ इस सीरीज का मतलब ये नहीं है कि आपको भी ऐसे ही छोड़ेंगे। सीरीज का मतलब है क्वेश्चन हम करेंगे, आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है, यानी कि हम उस तरह का क्वेश्चन करवाएंगे, 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एकदम, और फिर बचे हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है ना। इसी से तो हमारा बेसिक पूरा क्लियर होगा ना, सही है ना। तभी तो इसका नाम ब्रह्मास्त्र सीरीज है। आपको भी ब्रह्मास्त्र लगाना पड़ेगा अपना, है ना, समझ गए। तभी हाथ की हड्डी के अंदर कुछ हो पाएगा मामू, वरना मारवाड़ी में बोले तो नाक को पीनो धोरो है काम, है ना। हाँ तो ब्रह्मास्त्र सीरीज की साइंस की 2nd क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ 3rd क्लास के अंदर चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जरूर से बताना कैसी लगी क्लास, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब कुछ करके जरूर से जाना, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।